नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का जून 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिफल और वो आपके जीवन पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं। आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ग्रहों के जो फल है वो किस प्रकार के मिलेंगे। सबसे पहले हम सूर्य से शुरुआत करेंगे। सूर्य जो कि आपके लाभ भाव में है, दिनांक 15 तारीख के बाद वह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। ये जो सूर्य है आपका द्वितीय भी है। तो करीबन आपने देखा होगा कि मई के 15 तारीख के बाद का जो समय और करीबन जून के 15 तारीख का जो समय है वो आपके लिए पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। मतलब किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आए थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन जून के जैसे ही 15 तारीख के बाद ये जो रवि है आपके व्यय भाव में जाएगा तो पैसे के मामले में दिक्कतें आ सकती है। खास करके बैलेंस जिसे हम बोलते हैं वो पैसे आपको निकालने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है। मतलब पैसे बचाने वाली राशि है, सेविंग करने वाली राशि है, पैसे के मामले में ज़्यादा सोचने वाली राशि है। तो इसी वजह से आपके मन में वो विचार आ सकते हैं कि थोड़े खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी जो सेविंग्स हैं वो नहीं हो रही थी। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत स्ट्रेस, जैसे ही ये रवि आपके व्यय भाव में आ जाएगा 15 तारीख के बाद, आपको स्ट्रेस में थोड़ा डालने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद ये मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में जा रहा है। मंगल ग्रह आपके राशि के लिए राजयोग कारक है। पिछले करीबन 1.25 से 1.5 महीने तक आपने देखा होगा कि बातें जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये मंगल ग्रह 18 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में आएगा तो बहुत सी ऐसी बातें हैं तो वो जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से होगी। और ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो उसकी काफ़ी अच्छी संभावना आपको मिल सकती है। कुछ अच्छे आपको उसके जो आउटपुट है, जो रिजल्ट्स है वो मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये बात आपके लिए पॉजिटिव है। रवि के बारे में जो मैंने कहा, इससे ज़्यादा ये जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे से हो सकता है। हालांकि जो मंगल ग्रह है भाग्य भाव में आकर चतुर्थ दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा और अष्टम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो 2-3 बातें हैं जो, अगर मैंने जैसे कहा कि शेयर मार्केट में अगर आप होते हो या फिर ट्रेड करते हो तो आपको कुछ अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपके व्यय भाव में ग्रहण होने वाला है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ऐसे रिस्क अगर आप लेते हो जिसकी वजह से आपकी जो पूरी जो लाइफ है, आपका जीवन है, उसमें तब्दीली आ सकती है। ऐसे बड़े रिस्क नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके व्यय भाव में है और वह वक्री होने जा रहा है 16 तारीख को। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका ये व्यय भाव में वक्री होने जा रहा है, आपका ये तृतीय भी है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी बड़े डिसीजन नहीं लेना। करीबन 14 तारीख के बाद से ही आप इसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। ये जो कालावधि है 16 तारीख के बाद का रहेगा, लेकिन ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में है और दिनांक 30 तारीख के बाद, मतलब पूरे महीना करीबन ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन सप्तम भाव में होने के कारण आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपकी जो मिली जुली होगी, मेल जोल जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। पंचम दृष्टि से ये गुरु ग्रह आपके लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा। तो ये जो बात है गुरु ग्रह का जो भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में है आपके लाभ भाव में, लेकिन वो वक्री मार्गे होने जा रहा है 25 तारीख के बाद। लेकिन 25 तारीख तक वो वक्री ही होने वाला है। इसकी वजह से जो फ़ायदे, प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, ऐसे फ़ायदे जिसके बारे में आपने काम किया था लेकिन आपको फ़ायदे नहीं मिल रहे थे, उसके बारे में भी कुछ ऐसी संभावना हो सकती है कि आपने काम किया है लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहे। जैसे कि आपने इसके पहले महीने में, मतलब मई महीने में भी अनुभव किया था, तो वही अनुभव आपको इस महीने में भी आने के चांसेस है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी कुछ गलत आपको अनुभव आ सकते हैं, तो ध्यान रखना
ज़्यादा आवश्यक है। इस बात हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में रहेगा और वो पूर्ण महीना वक्री रहेगा, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के ऊपर ध्यान रखना। ये जो शनि ग्रह आप तृतीय दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा और दशम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और केतु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसके संदर्भ में इसके आगे आने वाला जो भाग है उसमें आपको कहूँगा कि राहु और रवि की जो युति होने जा रहे हैं, जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं, वो आपके व्यय भाव में आ रहे हैं। उसके जो परिणाम होंगे वो अभी हम आगे जाके कह देंगे। तो पहली बात हम देखेंगे, इसके बाद की जो बात है वो है आस्पेक्ट्स या फिर योग के बारे में। जो ग्रह योग है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। ग्रह योग के बारे में अगर देखा जाए तो रवि और शुक्र की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। इसका जो कालावधि होगा वो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे थोड़ा सा दूरियां बना के रखें, या फिर उन्होंने अगर किसी बात पर आपके सामने कोई डिमांड रखी है तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो डिमांड आप पूरी करते हो तो उसके जो रिटर्न्स है वो आपके मिलने की संभावना काफ़ी कम है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उसमें जो महिला वर्ग होंगे उनसे थोड़ी दूरियां बना के रखना, क्योंकि उनसे आपको छोटी मोटी बातों पर परेशानी आ सकती है। इसका जो कालावधि वजह जैसे क्या 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का होगा, और 2 और 4 तारीख में भी रवि मंगल और शुक्र का केंद्र योग में होने जा रहा है, जो कि मंगल आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ शुक्र जो आपके लाभ भाव का है इसका केंद्र योग होने जा रहा है। जो मैंने अभी बात कही कि आपके जो मित्र परिवार होंगे उनमें जो महिला सदस्य होंगे उनसे आपके तू मैं हो सकती है और बातें ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो वक्री अवस्था में, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी थोड़ा सा हार्मनी रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हर्षल और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो बुध है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सी ऐसी बातें जो कि निगेटिव होने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप कोई ना कोई तो ऐसे राह निकल के आएगी, या फिर ऐसे कोई आइडिया लगाओगे जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ा कम हो। और इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का होगा, तो इस कालावधि में भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो आपके अष्टम भाव में है उसके साथ आपके लाभ भाव का जो रवि है वो केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो इस कालावधि में आप थोड़ा सा आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर ध्यान रखिए। आपकी जो स्पेंडिंग के बारे में और जो पैसे आपको मिलने वाले हैं उसमें कुछ अचानक रुकावट आ सकती है। तो लाभ के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो उस जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपकी जो राशि है वो काफ़ी इमोशनल है, छोटी मोटी बातों पर ज़्यादा सोचने वाली होती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रेस या स्ट्रेस में आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। उसी के बाद नेपच्यून और मंगल की युति होने जा रही है। इसका कालावधि होगा 12 तारीख से लेकर 14 तारीख का। ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपके अष्टम भाव में होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी एलर्जी से डील कर या फिर कोई एलर्जिक हो आप, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकती है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ है वो जैसा आप विचार करते हो उस प्रकार से नहीं होगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस में आ सकते हो। उसके बाद का जो ग्रह योग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कालावधि, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं रवि राहु युति को। तो वो जो कालावधि है 19 तारीख से लेकर करीबन 22 तारीख तक का होगा, मतलब 4 दिन का जो कालावधि है, और उसमें स्ट्रेस या फिर टेंशन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर कोई आपके सामने ऐसी कोई बातें भी लाता है तो उसके आप पीछे नहीं जाना चाहते हो, तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। किसी प्रकार के बड़े प्रॉमिसेस नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना, या फिर जिसको हम पैसे की बड़ी जैसे हम लेन देन बोलते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि करते हो तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके सेहत के ऊपर भी ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्णिमा जो है वो पूर्णिमा इस महीने की 5 तारीख को होने वाली है, तो 4, 5, 6 इन दिनों में भी थोड़ा सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का जून 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।
और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।